बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनोखा अंदाज में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज हम PS 88 के इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे कि हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है या तहवील में लिया गया है, और ऐसा क्या हुआ जो हलीम आदिल शेख को, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। सिंध में एक हलचल सी मची हुई है। वैसे ही उनकी तकर्री जो है वो बहुत से हलकों में जो है शकूक व शुबहात की निगाह से देखा जा रहा था। बड़े अभाम थे उनकी तकर्री पे। PTI के अंदर बड़े इख्तलाफात हुए। साथ साथ देखा कि हमने फिरदौस शमीम नकवी की सीट छोड़ने के बाद फिरदौस शमीम नकवी साहब एक अलग पाए के थे और हलीम आदिल शेख एक अलग पाए के। मतलब आखिर ये क्या हुआ, और आज जो PS 88 का बाई इलेक्शन था उसमें सूरत हाल क्या थी, आज हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और मुल्की सियासत में जो ख़ास तौर पर कराची की अहमियत है वो उसकी बात करेंगे। और PS 88 वैसे ही बड़ा मशकूक एरिया है वो इस हवाले से कि क्योंकि इसको काट के गोट और रूरल और अर्बन वाला हिसाब किताब है, क्योंकि इसमें गोट शामिल किए गए हैं। स्कीम 33 तक ये एरिया आ रहा है, मलीर से मेमन गोट और बहुत सा काफ़ी बड़ा इलाका है ये। हलीम आदिल शेख जाने में या अनजाने में अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ इलेक्शन के जितने भी स्कूल्स थे, जो ऑफिसेस थे, उनका दौरा करने लगे, पोलिंग स्टेशंस का बेसिकली, और उसमें वो असला लेके घूमने लगे। ताज हैदर जो कि पीपल्स पार्टी के उस इलेक्शन सेल के इंचार्ज थे, उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हलीम आदिल शेख जहां भी जा रहे हैं वोटर्स के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। उनका जो प्रोटोकॉल है या जो उनके साथ जो रैली निकल के चल रही है वो मुश्किलात पैदा कर रही है। ये तो था पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। ताज हैदर ने एक लेटर जारी किया और इलेक्शन कमीशन में सबमिट कर दिया। PS 88 में बड़े मसाइल चलना शुरू हुए कि हलीम आदिल शेख की तरह खुर्रम शेर जमान भी जो है वो इस तरह से विजिट करते रहे। अब क्या इन दोनों को ये बात मालूम नहीं थी कि जहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा हो वहाँ पर पहले ही इस चीज़ की ताकीद की कर दी गई थी कि कोई भी MNA MPA वहाँ उस इलाके का पुलिस स्टेशन का विजिट नहीं करेगा, या आपको नहीं करना चाहिए अखलाकी तौर पर भी। और पीपल्स पार्टी को भी देखा कि उनका कोई ऐसा इकदाम नहीं हो पाया। MQM का भी हमने देखा कि कोई भी ऐसा वजीर या कोई भी, इनफैक्ट उनका तो पार्टी के अराकीन रहनुमा भी जो है वो नज़र नहीं आए, मंजर आम पर नज़र नहीं आए। तो ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सिनेरियो हुआ। अब देखते ही हैं कि हुकूमती इत्तेहादी MQM भी है और हुकूमती जमात PTI वो इस पे क्या इकदाम लेती है। सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी ने एक प्रॉपर रूट फॉलो किया, उन्होंने एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कार्रवाई की और नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हलीम आदिल शेख को हल्के से बाहर ले जाया जाए। जब पुलिस पहुंची तो हलीम आदिल शेख के वर्कर समझे कि शायद उनको गिरफ्तार करने पहुंचे। हलीम आदिल शेख को जब इरफान बहादुर पहुंचे हैं जो कि SSP ईस्ट हैं और जो कि बहादुर अली के साहबजादे हैं, वो पहुंचे और उन्होंने जब उनको ये बात समझाई तो हलीम आदिल शेख ने अपने लोगों को ठंडा किया और उसके बाद खुद वहाँ से हल्के से निकल गए। मगर उनको SSP ऑफिस पहुँचाया गया और जहाँ पे आखिरी इत्तलात आने तक उनको बख्तरबंद में बिठा के लेके जाया गया किसी नामालूम मुकाम के ऊपर, और बख्तरबंद को SSP ईस्ट इरफान बहादुर खुद ड्राइव कर रहे। अब इतना बड़ा आदमी हलीम आदिल शेख, पुराना मंझा हुआ आदमी, उसके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद कंप्लेंट्स हैं, चाहे लैंड ग्रैबिंग की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो। हुकूमत ने उनको रखा और हो सकता है एक सियासी केस हो। सईद गनी बहुत एक्टिव रहे, मुर्तज़ा वहाब बहुत एक्टिव हैं पीपल्स पार्टी में, इसी तरीके से नासिर हुसैन शाह हैं, बहुत से, मतलब मैं अगर पीपल्स पार्टी का नाम लूँ तो शदीद नाम सामने आएंगे जो कि इस पार्टी के, मतलब इस इलेक्शन में इन्फ्लुएंस कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। सईद गनी का बयान आया, उन्होंने कहा देखें आप ये किस तरीके की हरकत कर रहे हैं और हमें जेब नहीं देता। सईद गनी ने बड़ा एक प्रॉपर एक बयान दिया। मुर्तज़ा वहाब बैरिस्टर हैं और वो एक बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। फौजिया वहाब के फर्जंद फौजिया वहाब खुद एक बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, मैनर्ड और सेंसिबल खातून जिसे कह सकते हैं आप, वो थी। और उन्होंने हर वक्त जो है वो पार्टी की उस क़यादत को समझाने की कोशिश की जो हत्ते से उखड़ रहा हो या मंशूर से उखड़ रहा हो। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की भी तबीयत कुछ इसी तरीके से। खैर पीपल्स पार्टी ने इस
ज़मनी इलेक्शन में जो बाई इलेक्शंस थे उनमें कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं किया। और ये बात हर आवाम मतलब वहाँ का जो शहरी है, जो रहायशी है, वो ये बात जानता है कि PS 88 का जो इलेक्शन है वो पीपल्स पार्टी के अलावा कोई क्लीन स्वीप नहीं कर सकता, इनफैक्ट MQM भी नहीं कर सकती। अगर तो इस बार PTI वहाँ से स्वीप करती है, मतलब मार देती है मैदान, तो ये अनोखा अंदाज होगा। अनोखा अंदाज इसलिए होगा कि आज तक हिस्ट्री में तो कभी नहीं हो पाया। जो गांव, जो गोट और कच्ची आबादी है वो पीपल्स पार्टी की तो मरूने मिरत है। जब हल्का बंदियां हो रही थी तो MQM खामोश तमाशाई बन के देख रही थी और दूसरे लोग भी खामोश तमाशाई बन के देख रहे थे। पीपल्स पार्टी ने तो ये बड़ा पुराना इकदाम किया। अब मतलब आप किसको कहेंगे, दूध की रखवाली पे जिसको रखा था वही काम कर गया ख़राब। तो ना PTI ले सकती है ना MQM ले सकती है, तो रह गई पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी कुछ ना भी करके ना यहाँ से जीत जाएगी, क्योंकि उसका वोट बैंक है, पूरा पूरा वोट बैंक रूरल और अर्बन का चक्कर है। अब आप देख लें, मतलब जो आपका शहरी इलाका है वहाँ से शायद MQM या PTI आ जाए, मगर जो देहात टाइप एरिया है, जो गोट आबाद स्कीम के ऊपर जो जितना पूरा मेमन गोट, ये पूरा इलाका जो इन्होंने दिया हुआ है, वहाँ से तो सिर्फ पीपल्स पार्टी है, वोट ही पीपल्स पार्टी का। तो पीपल्स पार्टी को इतनी फिक्र भी नहीं है। इलेक्शन साफ सुथरे होने चाहिए। फिर अभी एक और कंप्लेन आई है जिसमें कहा गया कि एक घर के 3 भाई थे, उनमें से 2 ने वोट कास्ट किया, तीसरे का वोट पहले से ही कास्ट हुआ था। भाई ने पूछा, भाई तुमने तो नहीं कास्ट कर दिया? पता चला नहीं। अब वो वापस आने लगा तो इलेक्शन कमीशन का कोई होगा नुमाइंदा था या वहाँ पे पोलिंग एजेंट था, उसने कहा भाई वापस आओ, एक और उससे ठप्पा लगवा दिया। यानी कि एक शनाख्ती कार्ड पे 2 पेपर साइन हो गए। अब वो झूठ बोल रहा था, सच बोल रहा था, ये उसकी कहानी है। ये तो वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है, मतलब मुझसे सवाल ना करें, मैं बिल्कुल आपको हक़ाइक़ में आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ अगर आप इसके ऊपर कोई आपको अभाम हो। तो उन साहब को पकड़ें, अगर तो उन्होंने गलत बयानी की है तो फिर आप इस इलेक्शन के ऊपर कतगन लगाने के इल्ज़ाम में आप उन्हें पकड़ लें। SSP इरफान बहादुर साहब को तो बिला वजह का रगड़ा दिया गया है, हालांकि हलीम आदिल शेख को इलेक्शन कमीशन के कहने पे तहवील में लिया गया और उसके बाद हलीम आदिल शेख की गाड़ी के ऊपर फायरिंग, हम काबिल मुज़म्मत है वो, और उसके ऊपर मुज़म्मत करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट अगर वो बुलेट प्रूफ नहीं होती तो हो सकता था कि हलीम आदिल शेख उसका निशाना बन जाता, क्योंकि स्ट्रेट फायर हुआ है उसके ऊपर और इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने बाकायदा ये फुटेज आई है उसकी कि उनकी गाड़ी के ऊपर पीछे की सीट पर जहाँ वो बैठते हैं, इत्तेफाक की बात है आज तो आगे बैठे हुए थे, बुलेट प्रूफ थी तो इसलिए बच गए, वरना खुदा न खास्ता हाल बुरा हो जाता और फिर एक वबाल मच जाता PS 88 के इलेक्शंस का। अब कराची में हंगामा और जलाओ घिराव शुरू हो जाता, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से जो है ना जलाओ घिराव की आदत रही नहीं है, ना हड़ताल हो रही है ना कुछ हो रहा है, तो इसलिए कराची वालों को आदत नहीं थी। मगर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया है, अब से कुछ देर बाद पता चलेगा। अभी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखेंगे कि क्या कहते हैं और क्या स्टांस लिया जाता है। शुक्रिया।